चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसको हम पूरी तरह से परीक्षा के नज़रिए से ही देखेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक होता क्या है, फिर इसका मास्टर फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी वैल्यूज हैं जो सीधे याद रखनी होती हैं, उन्हें देखेंगे। फिर वेग, तरंग दैर्ध्य और म्यू के बीच का रिश्ता समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम में आए हुए कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। और आखिर में एक फाइनल एग्जाम चीट शीट भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या चीज। ये असल में इस बात की कहानी है कि लाइट यानी प्रकाश जब अलग अलग चीजों से गुजरता है तो उसके साथ होता क्या है। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल से सवाल पर टिका है। जब लाइट एक चीज से निकलकर दूसरी में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो मुड़ जाती है ना। पर सवाल यह है कि वो कितना मुड़ेगी, कम या ज्यादा, ये कौन तय करता है? तो बस इसी सवाल का जवाब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, हर मीडियम की एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। मतलब कुछ मीडियम होते हैं सघन और कुछ होते हैं विरल। जो मीडियम जितना ज्यादा सघन होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम ग्रीक लेटर म्यू से दिखाते हैं, उतना ही ज्यादा होगा। और जो विरल होगा, उसका म्यू कम होगा। सिंपल। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बिना इस टॉपिक का कोई भी सवाल हल नहीं हो सकता, और वो है इसका मास्टर फॉर्मूला। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये रहा, म्यू बराबर होता है C/V। बस इतना सा। यहां म्यू तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये C और V क्या है? चलिए समझते हैं। ये असल में प्रकाश की गति का एक अनुपात है। फॉर्मूला में जो C है वो है वैक्यूम में, यानी निर्वात में प्रकाश की गति। और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये कभी नहीं बदलता। ये वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है जिस पे यूनिवर्स में कोई भी चीज ट्रैवल कर सकती है। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये नंबर हमेशा याद रखना है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, इसे सबसे पहले 1676 में वैज्ञानिक रोमर ने खोजा था। कमाल है ना। अब आते हैं V पर। यह है वेरिएबल। V मतलब किसी खास मीडियम में प्रकाश की गति, जैसे पानी में या कांच में या फिर हीरे में। और हमेशा याद रखिए, जैसे ही प्रकाश वैक्यूम से निकलकर किसी भी मीडियम में जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। V हमेशा C से कम ही होगा। अच्छा, तो फॉर्मूला तो समझ लिया, पर एग्जाम्स में स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ वैल्यूज सीधे याद होनी चाहिए। तो चलिए अब उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। देखिए, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ये हमारा बेसलाइन है। हवा का भी लगभग इतना ही 1.003 होता है, इसलिए हम उसे भी 1 ही मान लेते हैं। पानी का याद रखना है 1.33, या भिन्न में कहें तो 4/3। कांच का होता है 1.5 या 3/2। और सबसे ज्यादा किसका है? देखिए, हीरे का 2.42। ये 3 तो बिल्कुल याद कर लीजिए, पानी, कांच और हीरा। आरआरबी जैसे एग्जाम्स में ये सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इन वैल्यूज को याद रखने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पानी में लाइट की स्पीड निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है, V = C/μ। C की वैल्यू हमें पता है, 3 × 10⁸। और पानी का म्यू अभी हमने देखा 4/3 होता है। बस वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट कीजिए और जवाब आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखा कितना आसान है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ वेलोसिटी और म्यू का रिश्ता देखा, पर एग्जाम में कभी-कभी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो चलिए इनके बीच के गहरे कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी रिश्ता तो यही है कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस मीडियम का म्यू जितना ज्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब म्यू ज्यादा तो स्पीड कम, म्यू कम तो स्पीड ज्यादा। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे। और अब देखिए पूरा रिश्ता। जब हम दो मीडियम की तुलना करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, V1/V2 बराबर है λ1/λ2 के, और ये बराबर है μ2/μ1 के। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, वेलोसिटी और वेवलेंथ के साथ 1 ऊपर और 2 नीचे है, लेकिन म्यू के साथ उल्टा है, 2 ऊपर और 1 नीचे। ये छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में यहीं पर गड़बड़ होती है।
इसे याद रखिएगा। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि थियोरी तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो एग्जाम के सवाल हल करने का है। तो देखते हैं कुछ असली एग्जाम में आए हुए सवाल। ये सवाल देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में आया था। 3 मीडियम दिए हैं, एक का म्यू है 1.31, दूसरे का 1.65 और तीसरे का 1.46। अब पूछा है कि इन तीनों में लाइट की स्पीड का सही क्रम क्या होगा, सबसे तेज से सबसे धीमे की तरफ। इसे सॉल्व करने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्पीड और म्यू का रिश्ता उल्टा होता है। तो सबसे तेज स्पीड कहाँ होगी? जहां म्यू सबसे कम होगा। इन तीनों में सबसे कम म्यू है 1.31, तो स्पीड v1 सबसे ज्यादा होगी। और सबसे धीमी स्पीड कहाँ होगी? जहां म्यू सबसे ज्यादा है, यानी 1.65 पर, तो स्पीड v2 सबसे कम होगी। बचा हुआ 1.46 वाला यानी v3 बीच में आ जाएगा। तो सही क्रम क्या बना? v1 सबसे तेज, फिर v3 और सबसे धीमा v2। अब एक और सवाल देखते हैं। ये आरआरबी जेईई एग्जाम का है। इसमें सीधे सीधे पूछा है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी। ये एक डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, अपना मास्टर फॉर्मूला लगाइए। v = c/μ। हमें c की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1.5। बस इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दीजिए। तो 3 × 10⁸ को 1.5 से भाग देने पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा जवाब हो गया। देखिए, अगर आप 1.5 को 3/2 मानकर सॉल्व करेंगे तो ये और भी जल्दी हो जाएगा। चलिए, अब सब कुछ समेट लेते हैं। ये आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले बस एक नज़र इस पर डाल लेंगे तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला म्यू = c/v। दूसरा, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, म्यू ज्यादा तो स्पीड कम, और कम से कम ये 3 वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। पानी का 1.33, कांच का 1.5 और हीरे का 2.42। और हाँ, 2 मीडियम की तुलना के लिए वो फॉर्मूला भी याद रखना है, 1μ2 = μ2/μ1। बस इतना ही है इस पूरे टॉपिक का सार। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने ये तो जान लिया कि म्यू क्या होता है, लेकिन एक बात और है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ता है। तो अब सोचिए, जो लिस्ट हमने देखी थी उसमें से कौन सा पदार्थ प्रकाश की किरण को सबसे ज्यादा मोड़ेगा? ये सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नंबर को उसके असली मतलब से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।